कांग्रेस के हाथ से राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी निकल चुके हैं। साथ ही लोकसभा चुनाव भी बहुत दूर नहीं है। अब कांग्रेस के पास लोकसभा में 48 सांसद हैं। ऐसे में पार्टी की स्ट्रेटेजी क्या होगी? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अब क्या करेंगे? ऐसे तमाम सवालों के बीच सोमवार को देर शाम यूपी कांग्रेस की दिल्ली में पार्टी हाईकमान के साथ एक बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल मौजूद रहे। साथ ही यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय, सांसद प्रमोद तिवारी, अजय लल्लू समेत अन्य नेता भी मौजूद रहे। बैठक के बाद अजय राय ने मीडिया से भी बात की। उन्होंने बताया कि यूपी कांग्रेस ने हाई कमान से क्या कुछ कहा है। देखिए, ऐसा है कि हम लोगों ने अपने जो उत्तर प्रदेश के सभी लीडरशिप ने मजबूती के साथ अपनी बात रखी है और उसमें ये हम लोगों ने कहा है कि राष्ट्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश पे पूरा ध्यान दे और राष्ट्रीय नेतृत्व जैसे हमारे राहुल जी हैं, आदरणीय खड़गे जी, प्रियंका जी, ये उत्तर प्रदेश से आके चुनाव लड़े। ये उनका घर है, राहुल जी वहां से सांसद रहे और मूलतः लोग इलाहाबाद से ही हैं, तो अपना घर है, घर में आकर यहाँ चुनाव लड़े, ये हम लोगों ने आग्रह किया। सुना आपने, यूपी कांग्रेस से चाहती है कि राहुल और प्रियंका अपने घर यानी यूपी से चुनाव लड़े, यूपी पर ज्यादा ध्यान दें। उन्होंने कहा कि गठबंधन को लेकर तमाम फैसले हाईकमान पर ही छोड़ दिए गए हैं। वो जो फैसला लेंगे वही यूपी इकाई को मंजूर होगा। मुद्दों के मामले में उन्होंने कहा कि महंगाई से लेकर बेरोजगारी तक और भ्रष्टाचार से लेकर महिला उत्पीड़न तक के मुद्दों को कांग्रेस उठाती आई है और आगे भी उठाती रहेगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा भी कहा जा रहा है कि यूपी कांग्रेस की ओर से ये भी प्रस्ताव रखा गया है कि इंडिया गठबंधन में सपा और बसपा को भी शामिल किया जाना चाहिए। इस पर केंद्रीय नेतृत्व ने ये आश्वासन दिया कि पार्टी गठबंधन के तहत सम्मानजनक सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। हालांकि इस बारे में कोई और जानकारी फिलहाल नहीं मिल सकी है। एक बड़ी जानकारी जो सामने आई है वो ये कि पार्टी भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर अब यूपी जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है। ये यात्रा 20 तारीख को सहारनपुर के माता शाकुंभरी देवी मंदिर से शुरू होगी और पूरे यूपी में होते हुए लखनऊ के शहीद स्मारक पर खत्म होगी। आपको बता दें कि फिलहाल यूपी में कांग्रेस के पास केवल रायबरेली सीट ही बची है। वहां से सोनिया गांधी सांसद हैं। 2019 में हुए लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे। यूपी में लोकसभा की 79 सीटें हैं जो देश में सबसे ज्यादा हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता यूपी से होकर जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो पार्टी यूपी में जीत हासिल करती है वही पार्टी केंद्र की सत्ता में काबिज होती है। जानकारी के मुताबिक साल 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने 62 सीटों पर, बीएसपी ने 10 सीटों पर, सपा ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब देखना ये होगा कि पार्टी यूपी में क्या कमाल दिखा पाएगी। क्या पार्टी यूपी में गठबंधन के सहारे जीत हासिल कर पाएगी या फिर अकेले बल पर चुनाव लड़ेगी? सवाल कई हैं और इन तमाम सवालों के जवाब 2024 के लोकसभा चुनावों में ही पता चल सकेंगे। फिलहाल आप बताइए कि आपको क्या लगता है, कांग्रेस यूपी में कितनी लोकसभा सीट जीत पाएगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।